आइए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश का आप पर क्या फलित होगा। सर्वप्रथम हम मृगशिरा नक्षत्र के गुणधर्म को जान लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस नक्षत्र का जो गुणधर्म होता है वो और उस नक्षत्र के स्वामी का जो गुणधर्म होता है वो स्वयं में समावेश कर लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो कारक हैं ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के। और मृगशिरा नक्षत्र को अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर इसे समझिए तो ये मृग का शिरा, मृग का सिर। अब आपने कभी मृग या हिरण का एक मूवमेंट को देखा है? अति सतर्क, दाहिने बाएं देखते हुए, खतरों को भांपते हुए मृग चलता है। थोड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का और जातिकाओं का वाणी थोड़ा तेज होता है। हालांकि एक गुण उनमें और ये होता है, अगर ये किसी को कोई बात कह दे तो पूरी संभावना होता है कि वो फलित हो जाए। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। बहरहाल ये तो अलग विषय हो गया। अब मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव का क्या असर गुरुदेव पे होगा। तो एक तो जो गुण देवगुरु में समावेश होगा वो है ऊर्जा का और तीक्ष्णता का और साथ में सतर्कता का। और मृगशिरा नक्षत्र का एक और गुण होता है कि ये स्थायी फल देता है। कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें एक स्थायित्व होता है। तो इन गुणों का समावेश देवगुरु में होगा। और आगे फलित जो मैं बता रहा हूँ आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे है। अब जन्म नक्षत्र क्या चीज़ है? आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे या हैं वो आपका जन्म नक्षत्र है। ये आप अपनी कुंडली से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं वही जन्म नक्षत्र होता है। अगला 3 नक्षत्र है अश्विनी, मघा, मूल। इनके स्वामी केतुदेव हैं। यदि इन तीनों में से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है तो चलिए जानते हैं इसका फलित क्या होगा देवगुरु के मृगशिरा नक्षत्र में संचरण का। समय थोड़ा कष्टकारी होगा, शत्रु भय उपस्थित हो सकता है, कार्यों में विघ्न बाधा थोड़ा ज़्यादा आएगा, परिणाम संघर्ष से प्राप्त होगा। खासकर आपके जो अपने हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कुटुंब हैं, उनका विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। शारीरिक रूप से भी बीमारी वगैरह होने के थोड़ा संभावना सूचित हो रहा है, इसलिए थोड़ा इस मामले में भी सावधान रहें। चोट आदि की संभावनाएं हैं, इसलिए सतर्कता से वाहन आदि का संचालन करें। और अगर ज़्यादा परेशानी आपको समझ में आए तो माता दुर्गा का कोई भी मंत्र का जाप करें या नवार्ण मंत्र का जाप करें। और शास्त्रों के अनुसार इसमें नमक का दान किया जाता है दक्षिणा सहित। कोशिश करें कि जहाँ खाना वगैरह बन रहा हो या कहीं भंडारा चल रहा हो तो अगर परेशानी है तो वहाँ नमक का दान करें और साथ में दक्षिणा भी दे दें। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा कष्टकारी समय जरूर है, इसलिए सावधान रहें। अश्विनी, मघा और मूल
यदि इन तीनों में से कोई भी आपका जन्म नक्षत्र है और आपको ये एहसास हो रहा हो कि समय ज़्यादा प्रतिकूल है और ज़्यादा मानसिक अशांति हो रही है, तो नित्य माँ दुर्गा का मंत्रों का जाप करें या माँ दुर्गा का नवार्ण मंत्र का जाप करें। और उपाय स्वरूप कहीं बँटने के लिए, जैसे भंडारा वगैरह होता है, उस ढंग का अगर कहीं हो रहा हो तो सोमवार के दिन दक्षिणा सहित नमक का दान करें, या कोई ब्राह्मण अगर लेना चाहे तो दक्षिणा सहित नमक उनको भी दान कर सकते हैं। हालांकि जल्दी नमक का दान कोई ब्राह्मण लेना नहीं चाहता, फिर भी आप देख लीजिए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो अनिष्टकारी प्रभावों में बहुत कमी आएगी और समय की प्रतिकूलता से जो अनिष्ट परिणाम प्राप्त हो रहा है उससे आप बचेंगे।